हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी जीएस अड्डा। तो आज हम फिर आप लोग के लिए जो मात्रा एवं बीमा से संबंधित टॉप 10 बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में, जो कि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए थे 2018 में। आज हम उसका सेट नंबर 2 लेके आए हैं। इसमें हम 10 क्वेश्चन बताएंगे, जो कि 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें पूछा गया सारा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आप लोग जान लेंगे कि इस वीडियो में कि मात्रा एवं बीमा से संबंधित कौन कौन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई यानी कि एसआई यूनिट क्या होती है। तो बताना, तो पहले बता दें हम फ्रेंड्स, प्रतिरोध का होता ओम, क्या होता ओम, लेकिन यहाँ पूछा है प्रतिरोधकता का। ऑप्शन में आपको दिया ओम मीटर, जूल, एम्पियर, ओम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई इकाई होता ओम मीटर। अगर हम पूछ ले प्रतिरोध का एसआई यूनिट तो हो जाएगा ओम। आप दोनों बातों को याद रखिएगा, प्रतिरोध का ओम, प्रतिरोधकता का ओम मीटर। तो चलते अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। बताना है कि किन दो भौतिक राशियों का जो ऐसा यूनिट है, इकाई है, वो दोनों एक ही है, सेम होता है। ऑप्शन में आपको दिया दाब और बल का, बल और दाब, बल और गति, उसके बाद बल और भार। तो इसका आंसर हम बता दें, ऑप्शन डी हो जाएगा बल और भार। तो फ्रेंड्स, बल का भी ऐसा यूनिट मतलब न्यूटन होता है, भार का भी न्यूटन होता है, इसलिए दोनों का ये ऐसी भौतिक राशि है जो दोनों का ऐसा इकाई सेम होता है। इसके अलावा जो ऑप्शन ए में दिया दाब और बल, दाब का पास्कल होता है, बल का न्यूटन, सेम नहीं है, ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन बी में बल और दाब, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में बल दिया, बल का क्या होता है न्यूटन, गति का मीटर पर सेकंड, ये भी नहीं होगा। तो कहता है इनमें से कौन एक ही है दोनों का, तो बल और भार हो जाएगा, दोनों का एक ही है न्यूटन। आप दोनों को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट 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 की एसआई इकाई जूल पर सेकेंड है। बताना आपको फ्रेंड्स कि किसकी एसआई यूनिट जूल पर सेकेंड है। ऑप्शन में आपको दिया कार्य, बल, प्रनोद, उसके बाद शक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि शक्ति, पावर। शक्ति का एसआई इकाई कौन सी होता है, जूल पर सेकेंड। सबसे पहले बता देखिए, प्रति एकांक समय में जितने भी जो कार्य किए गए हैं, प्रति एकांक समय में किए गए कार्य को हम लोग शक्ति बोलते हैं। तो शक्ति बराबर होता है क्या, कार्य बट्टे समय। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बट्टे समय। कार्य किसका, कार्य का मतलब यूनिट क्या होता है, जूल, और समय का सेकेंड। इसलिए यहाँ पे पूछा था कि जूल पर सेकेंड किसका होता है, तो शक्ति का होता है। किसका होता है, शक्ति का होता है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। और एक इसका यूनिट होता है वाट, आप उसे भी ध्यान में रखिएगा, जूल पर सेकेंड को भी और वाट को भी। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता डॉट 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 में मापी जा सकती है, मापी जाती है। तो ध्वनि की जो प्रबलता है उसको किस में मापी जाती है। ऑप्शन में आपको दिया प्रतिध्वनि, आवृत्ति, डेसिबल, हर्ट्ज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि डेसिबल। डेसिबल से हम लोग ध्वनि की प्रबलता को मापते हैं, किसके द्वारा, डेसिबल से। आप इसे ध्यान में रखिएगा। इसके अलावे ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल से मापते हैं। ऑप्शन ए में दिया प्रतिध्वनि। तो फ्रेंड देखिए, हम जो कुछ बोलते हैं कहीं पे से वो ध्वनि टकरा के जो वापस आती है उसे हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। आवृत्ति की जानबे करते हैं, आवृत्ति की यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो आप इस सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है। बताना आपको फ्रेंड्स, ये चार ऑप्शन में से किस इकाई में मोल का प्रतीक है, मोल का चिन्ह है। ऑप्शन में आपको दिया है, ऑप्शन में ए में दिया जी, बी में दिया MOL, उसके बाद सी में दिया KG, डी में दिया MG। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि MOL। तो बता दे फ्रेंड्स, ये जो मोल है ये मात्रक किसका मात्रक है। क्वेश्चन पूछेगा मोल किसका मात्रक है, तो मोल पदार्थ की मात्रा का मतलब मात्रक है मोल, और इसका संकेत है क्या, MOL। क्या है, MOL। और ये आधारी मात्रक है, बेसिक यूनिट है कौन, पदार्थ की मात्रा। बेसिक यूनिट 7 है, कौन कौन है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। सबका आप लोग ऐसा यूनिट याद कर लीजिएगा। लंबाई क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान का क्या होता है, केजी होता है। समय का सेकंड होता है। तापमान का केल्विन होता है। धारा का एम्पियर। ज्योति तीव्रता का कैंडला। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो कैंडला होता है। पदार्थ की मात्रा का मोल हम आपको बता ही दिए। तो इस क्वेश्चन में ही पूछ रहा था कि मोल का प्रतीक चिन्ह जो संकेत है कौन है, तो ऑप्शन बी में हो जाएगा MOL, मोल। यही मोल का प्रतीक चिन्ह होता है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, आप इस सातवें आधारी मात्रक को याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट 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 चाल की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई है। बताना आपको कि चाल का एसआई यूनिट क्या है। ऑप्शन आपको दिया मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर मिनट,
उसके बाद किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। हम लोग पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, जहां पे दूरी का यूनिट हो जाएगा दूरी और उसका समय का सेकंड। तो इसलिए मीटर पर सेकंड किसका यूनिट है? तो चाल की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलते अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। देखिए, इससे पहले एक और क्वेश्चन पूछा इसी तरह से, यहाँ भी पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी जो भौतिक मात्रा है, भौतिक राशि, उसका ऐसा इकाई एक समान है। ऑप्शन आपको दिया कार्य और ऊर्जा, बल और दाब, बल और संवेग, उसका बल और कार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कार्य और ऊर्जा। ये कार्य और ऊर्जा दोनों का ऐसा इकाई समान होता है, क्योंकि कार्य का भी जूल होता है, ऊर्जा का भी जूल होता है। इसके अलावा जो बल दिया दाब, ये तो अलग है, बल का न्यूटन होता है, दाब का पास्कल पहले भी बता दिए। कार्य का ऊर्जा जूल होता है, बल का न्यूटन। तो इसमें एक ही ऑप्शन है जो ऑप्शन ए में है, जिनका भौतिक मात्रा की जो इकाई है वो सेम होता है। किसका? कार्य और ऊर्जा का। कार्य का भी जूल, ऊर्जा का भी जूल। इसके अलावा इससे पहले क्वेश्चन पूछे थे, उसमें कौन सी था? बल और भार। बल का भी न्यूटन, भार का भी न्यूटन। इसमें कार्य और ऊर्जा, कार्य का भी जूल, ऊर्जा का भी जूल। तो ये सारे क्वेश्चन का आप याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि भौतिकी से है, मात्रा एवं बीमा चैप्टर से है। तो चलते अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई ऐसा यूनिट क्या है? शक्ति का बताना, पावर का। ऑप्शन में आपको दिया वाट, अर्ग, किलोवाट, जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वाट। शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है? वाट। क्या होता है? वाट। और एक अश्व शक्ति बराबर था 740 वाट। आप उसे भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। शक्ति बराबर क्या होता है? तो कार्य बट्टा समय होता है। शक्ति बराबर कार्य बट्टे समय। तो इससे हमको क्या पता चला? शक्ति बराबर कार्य बट्टा समय होता है। कार्य किसका होता है? कार्य का ऐसा यूनिट जूल, समय का सेकंड। तो जूल पर सेकंड शक्ति का भी इकाई होता है। आप दोनों को याद रखिएगा, शक्ति का इकाई वाट भी होता है, जूल पर सेकंड भी होता है। वाट भी होता है, जूल पर सेकंड होता है। कैसे जूल पर सेकंड होता है हम बता दिए आप लोग को, आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि विभवांतर की एसआई यूनिट क्या है? विभवांतर को बताना है। ऑप्शन में आपको दिया कूलम, जूल, वोल्ट, वाट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वोल्ट। विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होता है। इसके अलावा जो ऑप्शन ए में कूलम, कूलम किसका होता है? आवेश का होता है। जूल किसका होता है? तो हम पहले बता दिए थे, कार्य और ऊर्जा का ऐसा यूनिट जूल होता है। इसके अलावा उष्मा का भी होता है। उष्मा का जूल के अलावा एक और मात्रा होता है कैलोरी, जिसको हम लोग भोजन मापते हैं। जो कैलोरी में शहर के लिए 2100 कैलोरी और गांव के लिए 2400 कैलोरी, ये उष्मा का ही इकाई जो कैलोरी है उसके द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन डी में वाट। वाट आपको बता दिए शक्ति का यूनिट है। उसके बाद जूल पर सेकंड, ये भी शक्ति का है। एक अश्व शक्ति बराबर था 740 वाट। आप उसे भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का टॉप 10 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट डॉट 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 शक्ति के बराबर होती है। यानी ये बताना है 1 किलोवाट कितने मतलब शक्ति के बराबर होती है, वाट के बराबर। ऑप्शन में आपको दिया 100 वाट के बराबर, 10,000 वाट। ऑप्शन सी में दिया 10 वाट, उसके बाद 1000 वाट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1000 वाट। 1 किलोवाट 1000 वाट शक्ति के बराबर होती है। आप लोग को पता है, जैसे देखिए 1 किलो में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। उसी तरह 1 किलो वाट में कितना वाट होगा? 1000 वाट। तो आप लोग सिंपल से याद कर सकते हैं। तो 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है। आप इसे ध्यान में रखिएगा, जो कि शक्ति का यूनिट है, क्या? वाट। तो आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। सारे क्वेश्चन हम समझा दिए। अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल करेजी जी अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह नेक्स्ट सेट के साथ।